हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। चलिए आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख लिया होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर, देख लिया है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने बात की थी किस बारे में, वो देखिएगा। कितने टाइप्स देखे थे? तो कई सारे। सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने देखा था ट्रेपेजियम, फिर देखा था पैरालेलियोग्राम, फिर हम लोगों ने देखा था पैरालेलियोग्राम से ही पैदा हुआ था हमारे पास रोम्बस, रोम्बस से फिर पैदा हुआ था सर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों से हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं किसको? स्क्वायर को, ठीक है। और फिर हमारे पास आया था क्या? काइट, है ना। तो ये तीन आए थे हमारे पास। मेनली तीन ही पकड़ो। मेनली कितने पकड़ेंगे? तीन। तीन पकड़ोगे तो फायदा रहेगा और नुकसान बिल्कुल नहीं रहेगा। नुकसान क्यों नहीं रहेगा, फायदा क्या रहेगा, ये दोनों समझो। मैंने बोला क्वाड्रिलेटरल को कितने टाइप में डिवाइड कर दो? तीन। अब तीन के अंदर जो पैरालेलियोग्राम है वो भले चार ठो बना दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवाइड कितने में करोगे? तीन में। अब समझो कैसे, तीनों को तीन में ही क्यों डिवाइड किया, तो मैं समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले नंबर पे है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पहले समझो। पहले नंबर पे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है सर? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, हाँ ये तो है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के टाइप देख रहा हूं मैं। लेकिन सर इसमें क्या होता है ना, इसमें जो एक साइड होगी, सॉरी एक अपोजिट साइड का जो पेयर है वो क्या होगा? आपस में पैरेलल होगा। आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। यानी अगर मैं देखूं तो ए बी सी डी ऐसा कुछ आपको नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। यानी ट्रेपेजियम में क्या होगी? वन पेयर जो होंगे, वन पेयर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। वन पेयर क्या होगा? पैरेलल होगा। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड। कौन सी साइड? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का एक जोड़ा पैरेलल होगा। इसको पहले सही तरीके से लिख दो भाई। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट मतलब विपरीत। साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो इसमें एक पाया जाएगा। क्लियर? क्लियर। अब समझो थोड़ा ट्रेपेजियम के बारे में। पहले ट्रेपेजियम को थोड़ा बढ़िया से डिटेल में स्टडी कर लो। मेनली ये क्या है? इसका बेस है। बेस मतलब जिसके ऊपर रखा गया है। ये पूरा फिगर किस पे बेस्ड है? मतलब किस पे रखा गया सर? डीसी के ऊपर। पूरा अगर मान लो यहाँ पे कोई सामान रख रहे हो, यहाँ पे कोई सामान रख रहे हो, तो किस पे रखा जाएगा? उसका भार किस पे आएगा? डीसी पे ही आएगा। तो डीसी हमारा क्या है? बेस है। अब क्वेश्चन आता है इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है? कौन सी साइड पैरेलल है? तो कौन अपोजिट साइड पैरेलल है? देखो ये और ये आपस में अपोजिट है, ये और ये आपस में अपोजिट है। कौन सा पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है सर? ये वाला, ये और ये, हाँ या ना? देखो इसको मैं आगे बुलाऊं, मतलब आगे बढ़ाऊं, इसको भी मैं आगे बढ़ाऊं, मिलेंगी कहीं पे? मतलब डीसी को और एबी को आगे बढ़ाऊं, मिलेंगी नहीं। तो यानी ये दोनों की दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है। लेकिन क्या एडी और बीसी आपस में पैरेलल है? नहीं पैरेलल है। पैरेलल है? नहीं पैरेलल है। ये तो नॉन पैरेलल है। तो इस चीज को लिखना पड़ेगा भैया कि जी जो एबी है वो डीसी की क्या है? पैरेलल है। यानी ये दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल साइड है। क्या है? पैरेलल साइड्स है। और जो एडी है और जो बीसी है वो क्या है? नॉन पैरेलल साइड है। नॉन पैरेलल साइड्स है। ओके, तो ये नॉन पैरेलल साइड है। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर बड़े अच्छे से समझो, अगर बड़े अच्छे से समझो तो ये बात अगर याद रह गई आपके माइंड में तो बहुत अच्छी है, ठीक है ना? बहुत ही अच्छी है। अब थोड़ा सा सुनो, ये तो ट्रेपेजियम की बेसिक बात हो गई। अब थोड़ी सी और एडवांस बातें सीखते हैं, क्योंकि हम लोग लाइंस और एंगल पढ़ के आ रहे हैं। तो ये बताओ, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, है ना? और अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये जो एडी है वो कैसा बिहेव कर रही है? एडी कैसा बिहेव कर रही है सर? ये तो ट्रांसवर्सल लाइन वाला खेल हो गया। दो पैरेलल लाइन होते हैं, उनमें एक जो लाइन अगर काटते हुए जा रही है इनको, तो उनको क्या बोलते हैं? हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। क्या ये तिर्यक रेखा जैसा बिहेव कर रही है? नहीं कर रही है। ए बी और डीसी तो पैरेलल है, और पैरेलल है तो ये इन दोनों को, मतलब इसको और इसको, ये वाली लाइन काट रही है नहीं काट रही है? तो काट रही, इसका मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है ये, है ना? और ध्यान से देखना, ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं कि नहीं होती है?
खूबी बताओ तो, खूबी नंबर 1 सर, खूबी नंबर 1 की अल्टरनेट एंगल पैदा होता है। कभी भी इस तरीके का खेल आएगा तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल मतलब जेड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, जेड। जेड बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल सर। अगर मैं इस लाइन को बढ़ाऊं तो देखिए जेड बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। और ये जो बन रहा है जेड के बाद, ये जो कोने कोने एंगल बन रहा है, इन्हीं को अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पैरेलल लाइन पे बने हुए अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके ठीक। अब सुनिएगा आगे की कहानी, आगे की कहानी। इसके साथ साथ और कौन से एंगल बनते हैं सर, इसके साथ साथ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी बनते हैं। पहला तो अल्टरनेट एंगल आएगा, सुनना, अल्टरनेट एंगल आएगा और अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। दूसरा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, बराबर। तो दो तो खटाक खटाक ऐसे ही याद कर लो। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आएगा और वो भी क्या होगा, बराबर। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सेम पोजीशन वाले जो एंगल होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे इस लाइन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो यहाँ वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है ना, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर एक और एंगल आता है जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वो हमें अभी नहीं लिखना है, हमें एक और लिखना है। हमें तीसरा जो स्पेशल है, को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल मतलब दोनों पैरेलल लाइन के अंदर, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर होना चाहिए, तो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर, इसके भी अंदर हो, इसके भी अंदर हो। ठीक है ना। अब को इंटीरियर मतलब को मतलब एक साइड, को मतलब एक साइड, इंटीरियर मतलब अंदर। तो ये रहा लाइन, ये ट्रांसवर्जल लाइन है। इस लाइन के एक साइड के जो भी एंगल है अंदर वाले, यानी यही तो पढ़ेंगे, है ना। इस लाइन के इधर है और अंदर है इन दोनों के, तो इस एक साइड के हैं। तो मान लेता हूँ ये ए है और ये क्या है, बी है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, को इंटीरियर एंगल है कि नहीं है। को इंटीरियर एंगल मतलब सर ये पैरेलल लाइन के अंदर है और ट्रांसवर्जल लाइन के सेम साइड में है। सेम साइड मतलब राइट साइड में है कि नहीं है, समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे समझो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, मैंने एक तिर्यक रेखा इन ट्रांसवर्जल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब सुनना ध्यान से, देखो यहाँ 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 और यहाँ एंगल बनेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 दिख रहा है। अब इसमें ध्यान से देखो, को इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे सर, 1 और 2 को इंटीरियर एंगल है, 3 और 4 आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल है। क्यों, क्या है को इंटीरियर एंगल का मतलब, अंदर होना चाहिए पैरेलल लाइन के, इसको आप बंद कर दीजिए। इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन के क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। ये है पैरेलल लाइन, इसके अंदर होना चाहिए। और को का मतलब ट्रांसवर्जल लाइन के एक साइड में होना चाहिए, सेम साइड मतलब होना चाहिए दोनों एंगल। तो ये ट्रांसवर्जल लाइन के इस साइड ले लो या इस साइड, अंदर है तो यही तो है दोनों, है ना, इसके अंदर है और इस ट्रांसवर्जल लाइन के एक साइड में है। तो यानी 3 और 4 क्या हो जाएंगे, एंगल 3 एंड 4 बताओ क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे। और इस केस में को इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितने के बराबर मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है ना। तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या मिलेगा हमको, 180 डिग्री। समझ में आ नहीं है, यानी इसको और इसको जोड़ दूंगा तो कितने के बराबर मिलेगा, 180 डिग्री। तो वैसे ही यहाँ भी तो को इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो इसको भी और इसको भी जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या बात समझ में आई, है ना। तो यहाँ से एक बात समझ लेना, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों के दोनों क्या बन गए, को इंटीरियर एंगल बन गए। तो जब कभी भी ट्रेपेजियम आता है, तो ट्रेपेजियम में इन दोनों का सम 180, इन दोनों का भी सम 180 होगा। क्लियर है ना। ये पहली प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम के पास। क्लियर है। ट्रेपेजियम मतलब जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ठीक है, और इनके को इंटीरियर एंगल का जो सम है वो क्या हो, क्यों ऐसा आया, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन वाला खेल स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना। तो एडसेंट एंगल का जो सम होता है, ऐसे सीधा सीधा बोल सकते हो, एडसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180। एडसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है ना। चलो एक बात तो गई ट्रेपेजियम की, अभी कहानी स्टार्ट हुई, अभी खत्म नहीं हुई है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ से हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखना, दूसरा पॉइंट यहाँ से मैं इस सबको मिटा रहा हूँ, ये समझ गए होगे आप। तो ट्रेपेजियम की पहली प्रॉपर्टी यहाँ से खत्म।
बड़े अच्छे ढंग से सब समझोगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी समझो। मान लो ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, ऐसे ट्रेपेजियम बना दिया ए बी सी डी, है ना। इसमें ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल साइड है, ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड है ना। लेकिन ए डी और बी सी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, बट ए डी और बी सी आपस में क्या हो गए, बराबर। यानी ये नॉन पैरेलल साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम क्या नाम देंगे, ऐसे ट्रेपेजियम को हम नाम देते हैं आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम, आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम, ठीक है। आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। पैरेलल नहीं होंगे, नॉन पैरेलल पहले ही बोल दिया, पैरेलल नहीं है, आगे भी बढ़ाएंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो एक और ट्रेपेजियम दिखा रहा हूं मैं। देखना, ऐसा कोई ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी सी डी है ना। देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितने डिग्री बन रहा है, 90। लाइन सीधी है ना, लाइन जहाँ पे सीधी वहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। वैसे भी मुझे पता है कि एडसेंट एंगल को जोड़ूंगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ूंगा, कितने के बराबर होगा, 180। एंगल ए प्लस एंगल डी अगर मैंने किया कितना मिल जाएगा, 180। एंगल बी और एंगल सी जोड़ा तो कितना मिल जाएगा, एंगल बी और एंगल सी जोड़ा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। क्या ये बात समझ पा रहे हो। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर ये 180 डिग्री कुछ ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे 90 बन जा रहा है, ट्रेपेजियम के एडसेंट एंगल जो है वो कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए, तब ऐसे ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं राइट ट्रेपेजियम। क्या नाम देते हैं, राइट ट्रेपेजियम। क्लियर है, राइट ट्रेपेजियम समझ में आ गया। राइट ट्रेपेजियम मतलब जिसमें एडसेंट एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री के हो जाए, 90 डिग्री, मतलब एक साइड के एडसेंट एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री के हो जाए। सभी नहीं होंगे, गलती से मत कर दीजिएगा, सभी हो जाएंगे। सभी 90 डिग्री के हो जाएंगे तब क्या बन जाएगा, ये तब ये स्क्वायर बन जाएगा, अरे रेक्टेंगल बन जाएगा, ऐसे बोल दो। स्क्वायर कैसे, स्क्वायर बनने के लिए क्या कंडीशन है, स्क्वायर बनने के लिए कंडीशन ये हो जाएगी कि उस केस में सभी साइड्स बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे जरूरी थोड़ी सभी साइड से रेक्टेंगल बनेगा। अगर चारों बन गया 90 तब रेक्टेंगल। लेकिन एक साइड के जो एडसेंट एंगल है वो क्या हो गए, 90, तो उस ट्रेपेजियम को क्या बोलेंगे, राइट ट्रेपेजियम, ठीक है ना। अब एक चीज और सुन लेना, यहीं पे डायगोनल का भी खेल खत्म कर लेते हैं। मेनली अगर हम बात करें ट्रेपेजियम की डायगोनल की, तो नॉर्मली ट्रेपेजियम का डायगोनल होता है जो वो बराबर नहीं होता है। मतलब यहाँ पे नॉर्मल सा एक छोटा सा ट्रेपेजियम बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। मतलब ध्यान देना, ये ए बी सी डी है ना, तो देखो इसमें जो भी डायगोनल आप ले रहे हो, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते। इस चीज को लिख लीजिएगा, डायगोनल आर नॉट इक्वल। लेकिन ये किसके होते हैं, नॉर्मल ट्रेपेजियम के। अगर आइसोस्केल ट्रेपेजियम है, कौन सा ट्रेपेजियम है, आइसोस्केल ट्रेपेजियम है, तो आइसोस्केल ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। बट इक्वल ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, ट्राइंगल की ट्रेपेजियम, क्या बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। तो ट्रेपेजियम के बारे में सभी पॉइंट्स एक बार पुनः सही तरीके से समझ लेंगे। मैंने पूरा बता दिया, ठीक है ना, पूरा बता दिया। अब ट्रेपेजियम के बारे में पुनः समझ लीजिए। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि ट्रेपेजियम के अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पहली बात क्लियर। और एक अपोजिट साइड का जो पेयर होता है वो नॉन पैरेलल होता है। एक पेयर क्या होगा, पैरेलल, और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल। भाई दो पेयर, दो चार ठो है ना, चार साइड, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। एक के जोड़ा खाली क्या है, पैरेलल है, दूसरा का जोड़ा पैरेलल समांतर नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। ओके। ट्रेपेजियम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं,
ट्रेपेजियम के डायगोनल इक्वल नहीं होते। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं ना सभी पॉइंट्स ट्रेपेजियम के, मैं लिख देता हूं। ट्रेपेजियम कैसा क्वाड्रिलेटरल है? अगर कोई भी पूछेगा ट्रेपेजियम का कैसा क्वाड्रिलेटरल है सर, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, बट अदर पेयर नॉट पैरेलल। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम नॉट इक्वल। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इफ नॉन पैरेलल, नहीं ये एडसेंट एंगल सम ऑफ एडसेंट एंगल इज 180 डिग्री इन ट्रेपेजियम। ठीक है ना, यहां पे लिख देना छोटे में, बिकॉज ऑफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। क्लियर है? क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम है वो। समझ में आ गया? चौथा पॉइंट यहीं पे लिख लो। चौथा पॉइंट क्या, कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स, इफ, यहां पे लिख देना पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो ऐसे ट्रेपेजियम को क्या बोलेंगे? आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम। ठीक है। और आइसोस्केल ट्रेपेजियम का डायगोनल क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है ना। डायगोनल ऑफ आइसोस्केल ट्रेपेजियम, यहां पे खुद लिख लेंगे, ट्रेपेजियम आर इक्वल। ठीक है। ठीक, कितनी बातें क्लियर हैं? कितनी बातें मैंने बता दी? 4। पांचवी बात लिख दो, इफ बोथ एंगल adjacent angle are 90 डिग्री, देन ऐसे ट्रेपेजियम को क्या बोलेंगे हम? राइट ट्रेपेजियम। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी, और आई होप आप लोग ट्रेपेजियम को अब बड़े ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, सब कुछ साफ साफ लिखवा दिया, समझ में आ गया है ना। हिंदी में ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज या समलंबाकार चतुर्भुज, समलंबाकार चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज। इतना याद रख लेना भैया। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखा जाए। चलो, नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं एक बार ट्रेपेजियम का फिगर आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार ट्रेपेजियम का फिगर आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। मान लीजिए आपके सामने ऐसा कोई फिगर दे दिया। देखिए कैसा फिगर दे दिया। ऐसा कोई फिगर दे दिया। ये बताइए क्या है? ये ट्रेपेजियम है? हाँ या ना? कैसे पता चल रहा है ट्रेपेजियम है? सर देखिए, ये वाला साइड, ये दोनों के दोनों साइड क्या है? पैरेलल है, जबकि ये क्या है? नॉन पैरेलल है। इनको आगे मिलाऊंगा, मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? तो ये दोनों साइड अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है, यानी एक पेयर पैरेलल है ना, इसका मतलब ये क्या है? ट्रेपेजियम है। फिर देखते ही हम तुरंत बोल देंगे ये वाला एंगल जोड़ेंगे कितने के बराबर हो जाएगा? ये वाला एंगल की ये वाला एंगल। बताओ को इंटीरियर एंगल कौन सा? ये और ये ना। अरे भाई इस बार क्या है? पैरेलल लाइन ऐसे है, ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रही है, तो को इंटीरियर एंगल ये वाले होंगे ना।
तो इनको इनको जोड़ूंगा तो कितने बराबर होंगे 180। वैसे तो इनको इनको जोड़ूंगा तो भी 180 बराबर होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप जो रूल फॉलो कर रहे हो उस पर काम करो। इनको इनको जोड़ूंगा कितने के बराबर 180। ऐसे यहाँ इनको इनको जोड़ूंगा तो 180। कैसा ट्रापेजियम है? क्या आइसोस्केल ट्रापेजियम है? बिल्कुल नहीं। आइसोस्केल कैसे दिख रहा है? ये और ये साइड क्या है, इक्वल नहीं है। आई होप आप ट्रेपेजियम का फिगर अब फील कर लेंगे और समझ जाएंगे, है ना? ठीक है, तो ट्रेपेजियम खत्म समझते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप क्या है? पैरालेलियोग्राम। पैरालेलियोग्राम समझा जाए? चलो पैरालेलियोग्राम देख लो। इसमें क्या था? ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर पैरेलल था। अब पैरालेलियोग्राम में दोनों पेयर क्या होंगे? दोनों पेयर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ठीक है। अब देखा जाए पैरालेलियोग्राम कैसा दिखता है। चलो देखो, पैरालेलियोग्राम हमको कुछ ऐसा दिखता है। देखो ऐसा दिखता है। अगर सही तरीके से तो नहीं बन पाया ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब इसमें क्या होगा? इसमें अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। ये और ये, मतलब इसमें देखो ए डी पैरेलल है किसके? बी सी के, और जो डी सी है वो पैरेलल है किसके? ए बी के। यानी ऐसे सीधा लिख दो, ए बी पैरेलल है डी सी के। समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो पैरालेलियोग्राम होता है इसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो ये क्लियर है? क्लियर है। अब दूसरे नंबर पे जान लो कि अगर ये पैरेलल है तो इसके साथ साथ इक्वल भी होंगे। यानी एडी जो है, दूसरे नंबर की बात यहीं पे लिख लो, दूसरे नंबर की भैया एडी जो होगा वो बराबर भी होगा। ये रहा एडी, कहाँ रहा एडी? एडी बराबर होगा किसके? बीसी के। यानी एडी बराबर है बीसी के, और इसके साथ साथ ए बी बराबर है डीसी के। तो ए बी बराबर है डीसी के, मतलब इस बार पैरेललो है और बराबरो है। पैरेलल भी है और बराबर भी है। यानी यहाँ पे लिख लेना, बोथ साइड ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड आल्सो इक्वल। तो सोने पे सुहागा, यहाँ पे दोनों बातें हमको देखने के लिए मिलेंगी। पैरेललो है और बराबरो है। यानी हाई वाला साइड व हाई वाले साइड के बराबर है, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है। समझ में आ रहा है? यानी सामने सामने की साइड क्या है? पैरेलल भी है और बराबर भी है। इसके सामने कौन सा साइड है? इसके सामने बीसी है, अब बीसी के सामने एडी है। ये पैरेलल भी है सब। पैरेलल मतलब बेटा आगे बढ़ाऊं तो नहीं मिले। अच्छा ध्यान देना, फिर ए बी का पैरेलल कौन है? ए बी किसके पैरेलल है? डीसी। भाई ए बी के सामने कौन सा पड़ रहा है? डीसी ना। तो डीसी के सामने कौन सा पड़ रहा है? ए बी। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है और साथ में इक्वल है। तो उसको क्या बोलेंगे? पैरालेलियोग्राम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हो और बराबर भी हो। पैरेलल मतलब समांतर भी हो और बराबर भी हो। क्लियर है? दो बातें क्लियर। अब तीसरी बात यहीं पे डायगोनल के बारे में सुन लीजिए। डायगोनल जानते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो ये विकर्ण है, ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो। क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने विकर्ण? दो। दोनों विकर्ण बताइए कौन कौन से हैं? तो तीसरी बात यहाँ पे लिखेंगे। तीसरी बात, डायगोनल इंटरसेक्ट। अब पहले डायगोनल बना लो। तो कौन कौन है? एक तो है AC और दूसरा है BD, है ना? AC एंड BD। डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट टू ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर। अब ई का मतलब है सर, ये कौन सी नई कहानी आ गई? बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या? मतलब ये इधर से जा रही थी, ये इधर से जा रही थी, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। इस पॉइंट को क्या मान लूंगा मैं? ओ, तो मतलब ये काट तो रही है, काट रही है, लेकिन ऐसे काट रही है कि बराबर भागों में जा रही है। कैसे जा रही है? बराबर भागों में। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ध्यान से समझना, ये AC जा रहा था तो AC को बीच में से कौन काट दिया? काट दिया ना ये। तो ये जो है कटा है जहाँ पे, इसका मतलब ये आधे आधे में कट गया। मतलब ऐसे समझ लो,
कि 10 सेंटीमीटर की लाइन थी यहाँ पे। अब जो ही इस लाइन ने काटा तो इधर वाली ले लिया 5 सेंटीमीटर की और इधर वाली भी 5। क्लियर है ना? तो इसका मतलब जो AC है वो कन्वर्ट हो चुका है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक है AO, भाई A से लेके C तक था, लेकिन अब कट गया ना तो आधा यहाँ पे दिखेगा A से लेके O और दूसरा का O से लेके C। और ध्यान से समझना AO और OC आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से काटी है हाई वाली लाइन कि बराबर बराबर कट गए हैं। और ऐसे ये वाली लाइन ने इस वाली लाइन को काटा कि नहीं काटा है? हाई वाली जा रही थी तो इसको हाई वाला डायगोनल काटा है, मतलब AC वाले डायगोनल को किसने काटा है? BD ने। तब BD को AC ने भी तो काटा है। BD को किसने काटा है? AC ने भी काटा है। तो यहाँ पे जो BD है ये भी 2 पार्ट में कट गई। एक तो है O से लेके B और दूसरा का है O से लेके D। और ऐसा काटा है AC ने कि ये दोनों भी क्या है? बराबर है, यानी आधा आधा कटा है, वो भी बराबर OD। यानी अगर मान लो ये वाला 20 सेंटीमीटर का था, A से लेके C कितना था? 20। O से क्या था? अच्छा D है, ठीक है ना? O से A से लेके C कितना था? 20। तो इधर वाला भाग कितना होगा? 10। इधर वाला 10। अगर AC कितना है? AC 10 है। AC कितना है? 10। तो इस BD ने काटा तो इधर वाला भाग 5, इधर वाला 5, यानी 2 भागों में डिवाइड हो गए। ये दोनों बराबर भाग थे। समझ में आया ना? तो डायगोनल एक दूसरे को कैसे काटते हैं? बराबर भागों में काटते हैं, 2 बराबर भागों में काटते हैं। समझ में आया? आया ना? देखो AC कितने भागों में चला गया? AO और OC, और AO और OC आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई है? आधे आधे में डिवाइड हो गई है। समझ में आ रहा ना? इस लाइन ने ऐसे काटा कि ये और ये भाग आधा आधा हो गया है। ऐसे इस लाइन को AC ने काटा, ऐसे काटा कि ये वाला भाग और ये वाला भाग भी आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा लाइन और ये वाला पूरा लाइन बराबर है, ये भी नहीं है। मतलब समझ पा रहे हो? मतलब यार ये AC और BD आपस में बराबर नहीं होंगे, नहीं, ऐसा मत बोल देना। समझे नहीं समझे? डायगोनल बस काट रहे हैं एक दूसरे को आधे आधे पे। ये वाला जब इसको काट रहा है तो इसको आधा आधा कर दे रहा है, और ये वाला जब इसको काट रहा है तो इसको आधा आधा कर दे रहा है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, बस ये काट रहे हैं एक दूसरे को आधा आधा पे। समझ में आया ना? हाँ या ना? क्या समझ में आया? यस सर। एक बार क्लियर हमको आंसर देंगे, यस सर बोलेंगे आप। समझ में आया? यस सर। ठीक, इसको क्लियरली आप बोलते रहेंगे तभी समझ जाएगा। तो 3 बातें फेमस है पैरेललोग्राम की। सबसे पहली बात, दोनों पेयर जो अपोजिट साइड्स के हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, और इसके साथ साथ बराबर होते हैं। और उनके जो डायगोनल यानी विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कैसे काटते हैं? एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं। ऐसा काटता है एक दूसरे को कि आधा आधा होता है, आधा आधा हो जाता है। समझ में आ रहा ना? अब इस चीज़ को समझने के लिए ऐसे समझ लो कि ये मेरी हाइट है, मतलब मैं हूँ, और मेरे जस्ट बगल में कोई और लड़का आ जा रहा है, लेकिन उसकी हाइट मेरे हाइट के समान नहीं है। वो मुझे काट रहा है जब, तो आधा आधा काट दे रहा है। मैं उसको काट रहा हूँ तो भी आधा आधा। लेकिन क्या दोनों की हाइट बराबर थी? नहीं। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ कि दोनों लाइनियाँ बराबर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को जब काट रही हैं तो आधा आधा काट रही हैं, क्योंकि बाइसेक्ट और इक्वल में अंतर होता है। समझ में आ रहा है ना? आधा आधा बस काट रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो पैरेललोग्राम के तीनों पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए, और यही तीनों पॉइंट थे। अब पैरेललोग्राम से ही 2 बने हैं, रोम्बस और रेक्टेंगल। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है जो गुण पैरेललोग्राम में होगा वही गुण इनमें भी होगा, और इनसे बने हैं ये स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है कि पैरेललोग्राम का गुण स्क्वायर में भी होगा। समझ में आ रहा है ना? पहली मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी पैरेललोग्राम का गुण रोम्बस और रेक्टेंगल में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल, इसी से तो बन रहा है। हाँ या ना? तो ये तीनों गुण क्या होंगे? रोम्बस में भी होंगे, रेक्टेंगल में भी होंगे। मतलब ऐसे समझ लो कि एक बच्चा पैदा होगा जब, तो उसके पास जो गुण होंगे वो किसके होंगे? उसके माँ बाप के होंगे कि नहीं होंगे? यानी माँ बाप के तो गुण होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी गुण आएंगे। तो अब एक्स्ट्रा गुण इनके पास क्या क्या है वो देखते हैं। एक्स्ट्रा गुण के कारण ही हम इनका अलग अलग नाम रख रहे हैं। जैसे तुम लोग मैं बता रहा हूँ, देखो ये मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9 के अंदर मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ फिलहाल में। लेकिन वैसे देखा जाए तो मैं रिप्रोडक्शन के अंदर चला जाऊँ तो रिप्रोडक्शन एक चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप गन्ने का पेड़ देखते हैं, जैसे आप गन्ने का पेड़ देखेगा तो गन्ने को काट देंगे, गन्ने को काट के फिर क्या करते हैं? ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, फिर नया गन्ना पैदा होता है। उसका हम नया नाम रखते हैं, उसको हम कुछ और कहते हैं? नहीं कहते। अच्छा, वहाँ पे क्यों ऐसा नहीं कहते? क्योंकि जो गन्ना आपने काट के डाला था, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, वही गन्ना पैदा हो रहा है।
जो इस गन्ने के अंदर प्रॉपर्टी थी सेम वही प्रॉपर्टी उस गन्ने के अंदर है, तो नया कुछ प्रॉपर्टी है नहीं है, तो इसलिए उसका नाम अलग अलग नहीं रखा गया। लेकिन मान लीजिए जब मनुष्यों के अंदर हम देखते हैं, किसके अंदर देखते हैं, मनुष्यों के अंदर, जब मान लीजिए सपोज करिए कि मेरा ही लड़का पैदा होगा, समझ पा रहे हैं ना, मेरा लड़का जिस दिन पैदा होगा तो फिर उसका नाम सेम टू सेम मेरे उसका नाम मैं नहीं रखूंगा, मेरे नाम से इसको पुकारा जाएगा नहीं ना भाई, उसका अलग नाम रखा जाएगा। क्योंकि क्यों ऐसा किया जाएगा, मेरे गुण तो होंगे ही होंगे उसके पास, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा गुण भी तो होंगे, उसकी शक्ल अलग होगी, हो सकता है कि वो कुछ अनोखे गुण के साथ पैदा हो रहा है ना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा गुण तो होगा ना भाई। मान लो अगर हम चोर हैं तो वो साधु बन जाए, ऐसे बोलो, कुछ एक्स्ट्रा गुण तो आएगा ना भाई, यही समझाना चाहता हूँ। मतलब पैरालेलियोग्राम का गुण इन दोनों में तो रहेगा रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक्स्ट्रा गुण है, इसीलिए इनका नाम रखना पड़ा। गन्ने के अंदर क्यों नहीं दूसरा नाम रखना पड़ा, क्योंकि गन्ने का दूसरा वाला जो पैदा हुआ है वो भी गन्ना ही है, जो प्रॉपर्टी इसमें थी वही प्रॉपर्टी इसमें, तो सेम प्रॉपर्टी तो नाम अलग अलग नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो इसलिए नाम अलग रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब पैरालेलियोग्राम के साथ, मतलब पैरालेलियोग्राम की तो प्रॉपर्टी रहेगी इनमें, जिसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा गुण भी होंगे। वो एक्स्ट्रा गुण क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे पैरालेलियोग्राम के बाद रेक्टेंगल और फिर रोम्बस को। देखा जाए पैरालेलियोग्राम के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी फटाक से बताओ। तो पहली प्रॉपर्टी सर, अपोजिट पेयर जो होते हैं, अपोजिट साइड सॉरी अपोजिट क्या बोलते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और इसके साथ साथ इक्वल होंगे, और डायगोनल एक दूसरे को बराबर बराबर काटेंगे। ये तीन प्रॉपर्टी हैं, ये तीन प्रॉपर्टी इनमें भी होगी और इनमें भी होगी। चलो अब देखो, तो पैरालेलियोग्राम से पैदा हो रहा है रेक्टेंगल। चलो रेक्टेंगल को पहले लिख लो भाई, चाहे पैरालेलियोग्राम को यहीं पे रखो, यहीं पे रखो, क्या है पैरालेलियोग्राम, यहीं से दोनों अलग अलग रख लो पहले। ये मैंने यहाँ पे ले लिया रेक्टेंगल को, किसको ले लिया, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, और यहाँ पे मैंने ले लिया रोम्बस को, किसको ले लिया, रोम्बस को, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बड़े अच्छे से देखना भाई, सी यहाँ कर लो, डी यहाँ कर लो, देखना ध्यान से। अब रेक्टेंगल और रोम्बस में क्या क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होंगे। पहली बात तो दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी भाई, इसमें भी क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट बताओ, पेयर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड्स, या लिख दो भाई, सही क्रम में लिखना चाहो तो लिख दो, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी, इसके साथ साथ इक्वल होंगे। दूसरा क्या होंगे, इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये तो सिमिलर प्रॉपर्टी पहले तीनों तो चिपका दो, इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, समझ में आ रहा है ना। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी बताओ, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड पैरेलल, यानी ए बी जो होगा, ए बी जो होगा किसके बराबर होगा, ए बी बराबर किसके होगा बताओ, डी सी के। ए बी के सामने डी सी है। फिर ए डी जो होगा वो बराबर किसके होगा, बी सी के। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ लिख दो, पैरेलल भी है, यानी ए बी पैरेलल होगा डी सी के, ए डी पैरेलल होगा बी सी के। डायगोनल बना लो तो बेटा, ये रहा डायगोनल, ये डायगोनल बना दिया, डायगोनल बना दिया। तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बराबरी पे काटेंगे। यानी देखना, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, ए ओ बराबर ओ सी होगा और डी ओ बराबर बी ओ होगा। अब आप कहोगे सर ये तीनों बातें तो आपने पैरेललोग्राम की चिपका दी, तो इसमें अनोखा क्या है, कुछ तो अनोखा होगा ना, तभी तो रेक्टेंगल बोला जा रहा है। तो इसके पास अनोखी प्रॉपर्टी ये आई है कि इसके सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के पास। तो रेक्टेंगल की अनोखी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है, ठीक, ये बात भूलेगी नहीं। रेक्टेंगल के पास स्पेशल प्रॉपर्टी क्या, कि सभी एंगल रेक्टेंगल के क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, जबकि इसके पापा यानी पैरालेलियोग्राम के पास ये प्रॉपर्टी नहीं थी, उसके सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं थे, है ना। क्लियर है। अब रोम्बस के पास आ जाओ, रोम्बस के पास आया जाए। रोम्बस को थोड़ा सा ना सही तरीके से मैं बना देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही झुका दिया। और ए बी सी डी, देखो इसकी प्रॉपर्टी, पहली बात तो इसके भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगे,
पैरेलल होंगे, यानी यहाँ भी देखो इसका पैरेलल, इसके अपोजिट कौन है, ए बी के अपोजिट कौन है बताओ तो, ए बी के अपोजिट कौन है, डी सी। तो ए बी और डी सी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इसके साथ साथ इक्वल भी होंगे। तो ए बी और डी सी पैरेलल एंड इसके साथ साथ इक्वल भी। ऐसे ही फिर दूसरा साइड ए डी जो है, ए डी जो है किसके पैरेलल होगा, बी सी के, और ए डी बराबर भी होगा किसके, बी सी के। और तीसरी बात बता दो तो सर, जो डायगोनल आप बना रहे हो, ये डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बराबर तरीके से काटेंगे। यानी एक्चुअल में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ओ, तो ए ओ बराबर होगा ओ सी के, और इसके साथ साथ डी ओ बराबर हो जाएगा ओ बी के। बोलो ये तीन बातें तो होंगी ना। अब क्वेश्चन आता है इसमें एक्स्ट्रा बात, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, मतलब इसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे रेक्टेंगल के पास स्पेशल प्रॉपर्टी क्या थी, 90 डिग्री। तो इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, तो इसमें सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है कि सभी साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, कि सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। यह है रोम्बस। कौन है, रोम्बस, नंबर ने लिखे थे बताओ। तो रोम्बस की स्पेशल प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ए बी जो है वो बराबर होगा किसके, बी सी के, और बी सी बराबर होगा डी सी के, और बराबर होगा ए डी के। मतलब अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर तो बाकी तीनों साइड भी क्या होंगे, 5 सेंटीमीटर होंगे। क्या क्लियर है, बताओ। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अब सुनो, अब डायगोनल का थोड़ा सा एक और हम आपको स्पेशल बात बताते हैं। मेनली देखो यहाँ पे जो डायगोनल है, यहाँ पे डायगोनल, ये डायगोनल की बात की गई है ना। एक्चुअल में डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल इसमें क्या होंगे, इक्वल। पहले वाले में डायगोनल क्या थे, इक्वल नहीं थे। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल थे नहीं सर, सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। यानी डायगोनल कौन कौन सा है, ए सी बराबर बी डी भी हो जाएगा, मतलब वो तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ बराबर भी होगा। यानी सेम हाइट वाले एक दूसरे को आधे आधे पे काटेंगे। यानी मैं जिस हाइट का हूँ उसी हाइट का दूसरा भी व्यक्ति होगा, वो मुझे आधा काटेगा, मैं उसको आधा काटूंगा। समझ में आ रहा है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, इसमें डायगोनल बराबर नहीं होंगे, डायगोनल बराबर नहीं होंगे। लेकिन जब एक दूसरे को काटेंगे, जब एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, तो 90 डिग्री पे काटेंगे। कितने डिग्री पे काटेंगे, 90 डिग्री पे। तो एक नई प्रॉपर्टी डायगोनल वाली भी लिख लेना, डायगोनल आर इक्वल, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दो तो, इसमें डाल दो तो, कहाँ डाला जाए भाई, कहीं ये नहीं जगह है। रोम्बस की प्रॉपर्टी में कहाँ लिखा जाए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, रोम्बस के बारे में लिख देना भैया। रोम्बस में क्या होते हैं, डायगोनल, अभी अंततः मैं फिर लिखवा दूंगा, लेकिन पहले इसको देख लो कि डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। कितने डिग्री पे काटता है एक दूसरे को, 90। यानी खड़ा खड़ा काटेगा। कैसे काटेगा, खड़े खड़े समझते हो ना। एक लाइन जब दूसरे लाइन पे एकदम सीधी हो जाए तो इसका मतलब कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। यानी ये वाली लाइन जब इस पे आएगी तो इस पे कैसा होगी, एकदम सीधा होगी। समझ में आ रहा है। यानी ऐसे मान लो एक लाइन जा रही है, इस पे दूसरी वाली लाइन जो आ रही है एकदम सीधा आ रही, तो सीधा आएगी तो इसका मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगी इस लाइन के रिस्पेक्ट में, 90 डिग्री। तो ये जब काट रही है ये वाली लाइन इसको, तो 90 डिग्री पे काट रही है, ये कहने का मतलब है। तो रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं, हाँ या ना। कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। रेक्टेंगल के अंदर तो डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हाँ या ना। तो डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इसके साथ साथ एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़े। अब क्या है, इन दोनों से पैदा कौन हुआ है, स्क्वायर। स्क्वायर को देख लिया जाए, मिटा दो इसको। क्या सब समझ में आ गया, नहीं, रोम्बस के एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल बना दो, वही क्या पैदा हो जाएगा, रोम्बस। पैरेललोग्राम के चारों साइड को क्या बना दोगे, इक्वल, तो कौन पैदा हो जाएगा, रोम्बस। पैरेललोग्राम के सभी एंगल को 90 डिग्री कर दो तो कौन पैदा हो जाएगा, रेक्टेंगल। समझ में आया, है ना। और इन दोनों से पैदा कौन होता है, स्क्वायर। इन दोनों से पैदा होगा स्क्वायर। तो अब स्क्वायर देख लो। सुनिए ध्यान से, 90 डिग्री का फंडा किसके अंदर है,
90 डिग्री का फंडा रोम्बस के अंदर है। समझ आ रहा है? अब स्क्वायर देखो, स्क्वायर इन सब की प्रॉपर्टी लेके पैदा होगा, क्योंकि स्क्वायर इनसे पैदा हो रहा है ना। इन दोनों के अंदर ऑलरेडी क्या प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की, है ना। मतलब देखो इसके पास, इन दोनों के पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी, तो इसके पास इसकी भी रहेगी, इसकी भी रहेगी और इसकी भी रहेगी। समझ में आ रहा है? तो बस स्क्वायर समझ गया। स्क्वायर मतलब यहाँ पे लिख लो स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में लिखो तो स्क्वायर हम लोगों का सबसे चहेता और सबसे बेहतर वाला क्वाड्रिलेटरल है। बेहतर मतलब क्यों बेहतर है? क्योंकि हमको बहुत आसानी से याद रहता है। इसके चारों साइड इक्वल होंगे, पहले बताओ हाँ या ना। ये किसकी प्रॉपर्टी लिया है? रोम्बस की। क्लियर? इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे, किसकी प्रॉपर्टी है ये? देख रहा है ना, याद आ जाएगा अब, है ना। आ गया? और देखना डायगोनल की कहानी। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, किसकी प्रॉपर्टी है ये? रोम्बस की। और सभी डायगोनल एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे, किसकी प्रॉपर्टी है? रेक्टेंगल की। और सभी जो अपोजिट पेयर है, मतलब अपोजिट साइड के जो पेयर है वो आपस में क्या है? इक्वल है और पैरेलल है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? अपने नाना की प्रॉपर्टी लिया, पैरेललोग्राम की। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? तो स्क्वायर के बारे में लिख लो। चलो देखो स्क्वायर के बारे में यहाँ पे पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली बात। दूसरी बात, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब कुछ अनोखा नहीं है, सब अपने नाना और पापा मम्मी से लेके आया है, ठीक है ना। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। बोलो अब कुछ बताने की जरूरत है? हाँ सर, चौथी बात बता दीजिए। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई? और आपकी? मेरी समझ में तो आ गई, आपके आ गया? तो ये खेल था किसका? पैरेललोग्राम का भी। ये बताओ पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर क्लियर हो गया? सब एक तरीके से है कि नहीं है? सबके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है और अब पैरेलल है, इक्वल है और पैरेलल है। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। और काइट आएगा, पतंगा आएगा जिसके अंदर कोई भी अपोजिट साइड पैरेलल होगी ही नहीं, यानी कोई साइड पैरेलल नहीं है। तो नो पैरेलल साइड, नो पैरेलल साइड, एक को साइड में पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। नो अपोजिट साइड। बस इसकी खासियत क्या है बता सकते हो? क्या होगा? एडसेंट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। बस यही एक प्रॉपर्टी इसके पास है, बेचारे के पास कोई और प्रॉपर्टी है नहीं है, ठीक है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो मुझे अब कुछ ज़्यादा इसमें बताने जैसा है नहीं। अब इस पर क्या हमको करना है? क्वेश्चन करना है, वो भी हम कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में नहीं। काइट का बता दें, बस काइट का बताने जैसा कुछ है नहीं, बताया तो मैं आपको। लिख लो। वैसे भी काइट आपसे ज़्यादा पूछेगा नहीं, बट लिख लो। काइट के बारे में लिख लो। इसमें क्या होगा कि सभी साइड्स क्या होंगी? सभी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, पहले तो ये याद रखना, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? एडसेंट साइड, एडसेंट साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। एडसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। एडसेंट साइड आर इक्वल। एडसेंट साइड कौन कौन सी है? ए डी और ए बी, ये ध्यान देना। ए डी और ए बी बराबर होंगी और डी सी और बी सी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है ना। कोई पैरेलल साइड इसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और इसमें डायगोनल जो होंगे, स्पेशली डायगोनल की यदि बात करोगे तो डायगोनल जो होंगे ऐसा नहीं करेंगे क्या कि बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो? तो इसमें ऐसा कोई भी गुण नहीं आएगा जो ऊपर आया है। ओके, तो काइट का फंडा क्लियर है? चलो बताओ
ट्रेपेजियम जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। हाँ वेरी गुड, पैरेलल होंगी। अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल होगी तब उसे क्या बोलेंगे, आइसोस्केल ट्रेपेजियम। अगर जो को इंटीरियर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हो गए तो क्या बोलेंगे, राइट ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम के सर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, तो उसे पैरेललोग्राम बोलेंगे। पैरेललोग्राम में क्या कर दिया, जैसे चारों साइड को इक्वल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, रम्बस। पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स को 90 बना दिया जाए क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। नहीं, पैरेललोग्राम में ना अपोजिट पेयर केवल और केवल क्या है, इक्वल है। जैसे चारों नहीं बराबर है, रोम्बस में चारों बराबर हो जाएगा, समझ में आया ना, रोम्बस में चारों बराबर होगा, इसमें केवल सामने सामने वाले बराबर है। पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा काट रहे हैं, जबकि रोम्बस में जब काटेंगे तो खड़ी खड़ा मतलब आधा आधा तो काटेंगे लेकिन खड़िया में काटेंगे, 90 डिग्री बना के काटेंगे, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। रेक्टेंगल में देखो, रेक्टेंगल में सभी कोण क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम के सभी कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। और डायगोनल जो होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और स्क्वायर इन सब की प्रॉपर्टी लेके बनेगा, ठीक है, क्लियर है। 90 डिग्री होगा, चारों साइड इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, फिर बराबर भी होगा और 90 डिग्री पे काटेगा, क्लियर है। तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो आई होप आप लोगों को आज प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल को आप जब भी डिवाइड करेंगे कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3। ट्रेपेजियम जिसमें एक पेयर क्या होगा, अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम में बोथ पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल हो जाएंगे, और काइट्स में एक भी पेयर पैरेलल नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी क्लास अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमएस।